हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 चैप्टर नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कह रहा है, जैसे कि आपको स्क्रीन में विजिबल है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको कुछ टर्म्स गिवन होगी, ऑब्वियसली डेसिमल्स में गिवन होंगे, और वो आपको कन्वर्ट करने हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसी के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपको करना है 0.6 बार को हमें कन्वर्ट करना है p बाय क्यू की फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहली बात ये 0.6 व्हाट इज दिस, ये क्या है सर? इसको हम बोलते हैं बार, बियर बार नहीं, मैथ वाला बार, नॉर्मल बार। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, देखो जब कभी भी आपके होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग, उस केस में आपका बार लगता है। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कोई टर्म, कोई डेसिमल एक्सप्रेशन है आपकी 0.666 डॉट 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 डॉट, तो इतने बार ना लिख के और डॉट 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 को ना लिखकर इसके बिहाफ पे हम लिख देते हैं 0.6 बार। जिस नंबर के ऊपर, जिस डिजिट के ऊपर बार होगा, इसका मतलब वही नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे 0.78 बार, तो यहाँ पे बार किस पे है, 8 पे, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका आंसर होगा 0.788888 डॉट 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 डॉट। 7 पे बार नहीं था, इसलिए 7 नंबर आपका रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हम आपके मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका रिप्रेजेंट 0.6 बार ऑन अ नंबर लाइन। बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छे से देखते हैं और इन कंसेप्ट पे क्लियर करते हैं। आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको गिवन है उसी को लेट कर लो। लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। जो क्वेश्चन में गिवन है उसी को ही लेट कर लो हमेशा। इसके बाद देखो, पॉइंट के बाद जो भी नंबर है वो बार में होना कंपल्सरी है। ध्यान रहे, कंसेप्ट भी आपको साथ साथ सिखा रहा हूं। पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होगी वो बार में होना कंपल्सरी है। अगर नहीं है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में है, आई मीन पार्ट 2 में है क्वेश्चन नंबर 3 के, उसमें नहीं है, उस केस में क्या करना है, जब वो क्वेश्चन आएगा आपको सिखाऊंगा। अभी के लिए ध्यान रखिए, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है उसके बाद उसके ऊपर बार होना ही चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है। इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं उतने मल्टीपल ऑफ 10। ध्यान से सुनो, पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने मल्टीपल ऑफ 10। यहां पे कितना नंबर है, एक ही है ना, तो 10 से होगा। मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 10, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर आएगा 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.6 बार इंटू 10। ठीक है, तो ये तो इजी है, ये हो गया 10x, और सर 0.666 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0.666 डॉट 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 इंटू 10। देखो मैंने कहा कि 10 इंटू 4.57 करिए। तो जब कभी भी आप 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे 10 है ना, तो क्या होगा कि जो पॉइंट होता है वो एक आगे खिसक जाता है। तो इसका आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 45.7। ये पॉइंट आगे खिसक जाता है जब 10 से मल्टीप्लाई। 10 से होगा तो एक खिसकेगा, 100 से होगा तो 2, 1000 से होगा 3। जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूं जिससे आपको कोई डाउट ना हो, 4.6578। अब इस नंबर को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो 1 2 2 0 है ना, तो पॉइंट आगे 1 2, तो मतलब यहां पे आंसर आ जाएगा, ये इरेज हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली देखो, जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 10x इज इक्वल टू, आगे खिसकेगा तो क्या होगा, 6.6 डॉट 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 डॉट। सही है ना, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 6x प्लस 6.6 बार, क्योंकि 6 के बाद डॉट 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 है, इसको हम 6 बार तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई करने के बाद इस नंबर को इस तरीके से तोड़ना है कि वह यहां पे हम x की वैल्यू पुट करें। ध्यान से सुनो, 6.6 बार को आपको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि आप x की वैल्यू को यहां पुट कर दो। तो यहां पे एज इट इज पहले 10x लिख लो, और 6.6 बार, तो यहां पे 0.6 बार है, इसको तोड़ना है तो ये भी आ जाए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 प्लस 0.6 बार, मैच हो रहा है।
अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया सर 10x इज इक्वल टू 6 प्लस 0.6 बार की वैल्यू कितनी है x, तो ये यहां पर आ गया और आपका आंसर आ गया 9x इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू 2/3, वेयर वी नो कि x इज इक्वल टू 0.6 बार है और नीचे x इज इक्वल टू 2/3 है. इट मीन्स वी कैन राइट 0.6 बार इक्वल टू 2/3. तो ये हो गया आपका p/q की फॉर्म में, ये हो गया आपका पार्ट 1 का आंसर. अब वीडियो को आप पॉज करो और अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है. अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं. इन स्टेप्स को आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे जो भी डेसिमल एक्सप्रेशन को आपको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सभी की सभी क्वेश्चंस में स्टेप्स सारे सेम होंगे. एक चीज का ध्यान रखना, स्टेप्स सबसे पहले आपको क्वेश्चंस किस तरीके से बनाना पड़ेगा कि पॉइंट के बाद बार आए. अभी नेक्स्ट पार्ट उसका वही है, तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. अब हम मूव करते हैं आपके पार्ट सेकंड पे. देखो बहुत इजी चीजें हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से अटेंशन के साथ पढ़ोगे तो आपको कहीं ना ही कहीं ट्यूशन लगाने की जरूरत है, ना ही कोई एक्सटर्नल स्टडी करने की जरूरत है. जितना मैंने करा दिया विच इज मोर देन सफिशिएंट. इससे आप एनसीईआरटी, आरटी शर्मा कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो. और तो किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं डेफिनेटली उसका आपको रिप्लाई भी कर दूंगा. अब हम सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं. सेकंड पार्ट है आपका 0.47 बार, ठीक है. देखो ध्यान रहे 0.47, मैंने क्या कहा था, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट हो उसके बार होना कंपलसरी है. अगर ऐसा नहीं है सो वी हैव टू कन्वर्ट इन दैट सिचुएशंस. तो देखो 7 के ऊपर बार है तो इसका कुछ करना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे समझाता हूं. सबसे पहले कंसेप्ट सेम है, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार, ठीक है. अब 4 को हटाना है. 4 यहां से कैसे हटेगा, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमें क्या मिलेगा, तो ये तो हो गया सर 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.47 बार इंटू 10. तो ये आंसर हुआ 10x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हो तो क्या होगा, ये पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो ये हो गया 4.7 बार. अब देखो कंसेप्ट क्वेश्चंस वापस वही बन गया. कंपलसरी क्या है कि पॉइंट के बाद जो भी डिजिट हो उसके ऊपर बार होना कंपलसरी ही है, तो वो हमारा हो गया. अब यहां से आपका एक्चुअल क्वेश्चन शुरू हुआ है, ऊपर वाले को भूल जाओ, उसका कोई यूज नहीं होगा, यहीं से ही सब कुछ क्वेश्चंस होगा. जैसे जैसे हम पिछले पार्ट्स में हमने किया था सेम टू सेम वही करेंगे. तो 10x इज इक्वल टू इतना हो गया. अब क्या करना है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 1, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 10, फिर से मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमें क्या मिलेगा, ये तो हो गया सर 10x इंटू 10 इक्वल टू 4.7 बार इंटू 10. ये हो गया सर आपका 100x और ये कितना हो गया 47.7 बार, ठीक है. फिर वही 10 के वजह से एक आगे खिसक जाएगा, पिछले पार्ट्स में दिखाया था मैंने आपको. इससे ये आपका सोल्व हो गया. और फिर इस चीज को तोड़ना है, इस चीज को स्प्लिट करना है. किसके तरीके से करना है, इसके तरीके से नहीं, इसके तरीके से. मैंने क्या कहा, इससे ऊपर वाली चीज भूल जाओ, यहां से आपका क्वेश्चन शुरू है. सो 47.7 बार को आपको स्प्लिट करना है इस तरीके से कि ये नंबर भी आ जाए और ये नंबर आके फिर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे. तो 4.7 बार है, तो ये तो सर 100x हो गया और 4.7 आना है, तो कैसे लिखूंगा, 4.7 बार प्लस 43. देखो 4.7 बार प्लस 43 इज इक्वल टू 47.7 बार. हो गया क्वेश्चन और ये चीज भी हमें मिल गई. तो बस अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो. तो 100x इज इक्वल टू 4.7 बार की वैल्यू कितनी है, 10x प्लस 43, तो ये वैल्यू यहां आ गई. ये हो गया आपका 90x इज इक्वल टू 43. शायद इतना नीचे आपको दिखे ना, इसको मैं यहां कर देता हूं. तो मैंने लिखा है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो 90x इज इक्वल टू 43, यहां से आपकी x की वैल्यू आ गई 43/90. प्रूव्ड. x इज इक्वल टू 4.7 बार है और x इज इक्वल टू 43.90 है. इसका मतलब हम इसको वी कैन राइट दिस डेसिमल एक्सप्रेशन एज दिस, ठीक है. अब सेम टू सेम आपका पार्ट 3 पे मूव करते हैं. वीडियो को पॉज करके एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो. और अगर कोई भी चीज अगर आपको कभी समझ में नहीं आती है ना, देखो सीधी सी बात है और बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जरूरी नहीं कि हर चीज आपको हमें एक ही बारी में समझ में आ जाए.
कुछ चीजों को टाइम भी लगता है। तो उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि आप वीडियो को बार बार देखिए, क्वेश्चंस को मैं सोल्व कर रहा हूं उसको बार बार देखिए। जितनी बार आप देखोगे उतनी ही चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम मूव करते हैं आपके पार्ट 3 पे, वो भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस है, देख लेते हैं। पार्ट 3 में आपको गिवन है 0.001 बार, सभी के ऊपर बार है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स है उन पे बार होना कंपलसरी है। देखो भाई यहां तो बार है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब नॉर्मल क्वेश्चन है जो पार्ट 1 में किया था। सबसे पहले हमेशा क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार, किससे मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट के बाद कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है, पॉइंट के बाद 1 2 3, इसका मतलब आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 1000 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो ये तो हो गया सर 1000 इंटू एक्स और ये हो गया 1000 इंटू 0.001 बार। 3 जीरो है तो उसका मतलब 3 डिजिट आगे की तरफ आप चले जाओगे, 1 2 3, तो आपका आंसर क्या होगा 1.001 बार। समझ में आया, ध्यान से 3 जीरो है तो 1 2 3 यहां पर पॉइंट लग जाएगा और फिर आगे तो 001 बार है क्योंकि रिपीटेशन हो रही है, बार लिखा हुआ है यहाँ पे। बस क्वेश्चन हो गया। अब इस नंबर को तोड़ना है इस तरीके से, तो 1000x इज इक्वल टू, इसको तोड़ना है 0.001 बार प्लस 1, तो यहां से आपका इसकी वैल्यू आपको x गिवन है तो आपका आंसर आ गया दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये हो गया पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चंस।